हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। रेस्पिरेटरी सिस्टम के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हम लोग पढ़ रहे थे, जिसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर आज हम लोग पढ़ेंगे लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, तो इनको आज इजी तरीके से हम लोग सीखेंगे ताकि फ्यूचर में आप कभी नहीं भूलो। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अदर वीडियोज है उनकी प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप लोग चाहे तो चेक कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज एंड मिनट वॉल्यूम। तो 4 लंग वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ेंगे, 4 लंग कैपेसिटीज के बारे में पढ़ेंगे और 2 मिनट वॉल्यूम्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो लंग वॉल्यूम कौन कौन से होते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। लंग कैपेसिटीज होती है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी। तो 4 कैपेसिटी पढ़ेंगे और 2 मिनट वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम और एल्वियोलर मिनट वॉल्यूम पढ़ेंगे। और लास्ट में हम लोग डेड स्पेस वॉल्यूम के बारे में भी समझेंगे। तो ये वॉल्यूम क्या होते हैं, इनका क्या मतलब होता है, तो वो सभी चीजें आज इस बेसिक से इजी डायग्राम, ग्राफिकल डायग्राम को देखते हुए हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो इनको समझने से पहले हम लोग बात करते हैं कि इन लंग वॉल्यूम्स को कैसे मेजर किया जाता है। तो उसके बारे में 2 पॉइंट है, आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो भी वॉल्यूम्स होते हैं, जो भी ब्रीथ हम इन करते हैं यानी इंस्पिरेट करते हैं और बाहर करते हैं मतलब एक्सपिरेट करते हैं। ठीक है, इनहेल एंड एक्सहेलेशन। ठीक है, तो इनहेल करने पे, एक्सहेल करने पे, फोर्सफुल इनहेल करना, फोर्सफुल एक्सहेल करने पे ब्रीथ जो अंदर और बाहर जाती है उस ब्रीथ को मेजर कैसे किया जाता है। तो ये सभी वॉल्यूम्स और हम लोग बात करेंगे कैपेसिटीज, उनको मेजर किया जाता है कन्वेंशनल स्पायरोमीटर से। क्वेश्चन पॉइंट है, पूछा हुआ है कि किसके थ्रू मेजर किया जाता है इन सभी लंग्स वॉल्यूम और कैपेसिटीज को, कन्वेंशनल स्पायरोमीटर से। फिर एक क्वेश्चन आता है कि कन्वेंशनल स्पायरोमीटर से कौन सा, इन सभी में से कौन सा ऐसा वॉल्यूम है जिसको मेजर नहीं कर सकते हैं। तो उसका आंसर होता है रेजिडुअल वॉल्यूम। आगे हम लोग समझेंगे क्यों नहीं मेजर कर सकते इसको। रेजिडुअल वॉल्यूम जो कि ग्राफ में सबसे नीचे दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है इसको पढ़ेंगे अभी हम लोग। ठीक है, तो रेजिडुअल वॉल्यूम को इसके थ्रू जो है मेजर नहीं किया जा सकता। इसका कारण बता देता हूं, क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, हम फोर्सफुल सांस बाहर छोड़ देते हैं, उसके बाद भी जो लंग्स के अंदर जो वॉल्यूम बचा रहता है वो कहलाता है रेजिडुअल वॉल्यूम। तो जो ब्रीथ बाहर ही नहीं आ सकती है तो उसको मेजर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको किससे मेजर किया जाता है, हीलियम डाइल्यूशन क्लोज सर्किट मेथड के थ्रू इसको मेजर किया जा सकता है। तो ये भी क्वेश्चन पॉइंट। तो सबसे पहले हम लोग 4 जो लंग वॉल्यूम बात करी थी उनको देखते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इनको समझने से पहले इस ग्राफ को हम लोग समझते हैं ताकि हम लोग कभी भी इस चीज को नहीं भूलें। ठीक है, तो ग्राफ में हमें दिख रहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिख रहे हैं। तो इसके ऊपर यहाँ पे मैंने वॉल्यूम्स को शो किया है। तो सबसे पहले 1200, 2300, 2800 और 6000 ml यानी 6 लीटर। ठीक है, तो एक इसका मतलब ये होगा कि अपने लंग्स के अंदर जो मैक्सिमम जो एयर है वो कितनी आ सकती है, 6 लीटर एयर अपने लंग्स को अंदर हम लोग एक बार के अंदर स्टे कर सकते हैं। तो उसको जो डिवाइड किया जाता है वो 4 वॉल्यूम के अंदर डिवाइड किया जाता है। वो कैसे डिवाइड किया जाता है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं बीच में 2300 ml से लेकर के 2800 ml के बीच में। इट मीन्स जब हम ब्रीथ छोड़ते हैं यानी हम सांस को छोड़ा उस टाइम पे जो एयर बचा लंग्स के अंदर वो कितना होगा, 2300 ml होगा। ठीक है, और जब ब्रीथ इन किया हमने, नॉर्मल ब्रीथ की बात करें यहाँ पर, तो वो एयर कितना पहुंच जाता है यहाँ पर अपने पास ग्राफ 2800 ml पे। फिर सांस छोड़ा, फिर से 2300, फिर सांस अंदर लिया, फिर से 2800 पे, फिर से सांस बाहर किया तो लंग्स के अंदर जो वॉल्यूम बचा वो कितना हो गया, फिर से 2300। तो इस तरीके से ग्राफ अपना चलता रहता है और इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, तो इस ग्राफ हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं कि जब हमने सांस लिया छोड़ा, लिया छोड़ा, लेने के बाद में हमने क्या किया, सांस इन किया। अब और कितना आप इन कर सकते हैं, फोर्सफुली कितना इन कर सकते हैं, दैट कंडीशन इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी ऐसा इंस्पिरेटरी वॉल्यूम जो कि रिजर्व है, जिसको हम लोग नॉर्मल ब्रीथ में नहीं लेते हैं बट हम लोग चाहे तो फोर्सफुली उसको इन कर सकते हैं। तो वो मैक्सिमम कितना होता है, 6 लीटर होता है। तो वो वॉल्यूम कहलाता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर हमने वो सांस छोड़ा, ठीक है, छोड़ने के बाद में नॉर्मल सांस जो हमने छोड़ दिया यहाँ पर, फिर से नॉर्मल सांस लिया 500 ml, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 500 ml। तो 500 ml सांस लिया, फिर से 500 ml ब्रीथ हमने छोड़ दिया, फिर से 500 ml ब्रीथ, इस तरीके से लेते रहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करें इस ग्राफ के अंदर कि कितनी वॉल्यूम जो है हम लोग फोर्सफुली छोड़ सकते हैं। तो इस ग्राफ को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ इस तरीके से
कि ये जो ब्रीथ नीचे की तरफ में हम लोग बात करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये ब्रीथ हमने नॉर्मली छोड़ा, छोड़ने के बाद में आप कितनी ब्रीथ और बाहर निकाल सकते हैं, यानी सांस नॉर्मल ब्रीथ बाहर करने के बाद में भी कितना ब्रीथ आप बाहर कर सकते हैं, वो वॉल्यूम कहलाता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि होता है मैक्सिमम 2300 तो नॉर्मल ब्रीथ छोड़ने के बाद में बचा, और मैक्सिमम फोर्सफुल भी आपने ब्रीथ बाहर छोड़ दिया तो वॉल्यूम कितने पे आ गया, 1200 ml पे। तो ये जो डिफरेंस है जो कि 1100 ml होता है वो क्या कहलाता है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाता है, ठीक है। अब ये जो वॉल्यूम है रेजिडुअल वॉल्यूम है, आप कितना भी फोर्स लगाएं इस वॉल्यूम को बाहर आप लंग्स से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी फोर्सफुल एक्सपीरेट करने के बाद में भी, फोर्सफुली आपने ब्रीथ बाहर किया उसके बाद भी जो वॉल्यूम बचता है दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। तो चारों वॉल्यूम हमने समझ लिए। यहाँ पर नॉर्मल ब्रीथ हम लगातार लेते रहते हैं, वो कितने लेते हैं, 500 ml लेते हैं, ठीक है। फिर अगर हम फोर्सफुल और इन करना चाहें तो वो कितनी कर सकते हैं, दैट पार्ट हम लोग और ज्यादा इनहेल कर सकते हैं। तो ये कितना होगा, यानी 2800 तक तो हम नॉर्मल ब्रीथ ले लेते हैं, 6 लीटर तक मैक्सिमम ले सकते हैं। तो इसका जो डिफरेंस होगा लगभग 3200 ml जो है वो इसका डिफरेंस आ जाता है, वो क्या होता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। 500 ml क्या हो गया, टाइडल वॉल्यूम हो गया। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना हो गया, 2300 माइनस 1200 यानी 1100 ml क्या हो गया, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और जो बचा हुआ वॉल्यूम है 1200 ml जो है लंग्स के अंदर हमेशा बचा रहता है, जो कि हम लोग फोर्सफुल ब्रीथ आउट करने के बाद में भी वो लंग्स के अंदर प्रेजेंट रहता है, दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये रेजिडुअल वॉल्यूम होता है। ये क्यों जरूरी है, अगर ये वॉल्यूम भी बाहर निकल जाएगा तो लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे। तो लंग्स को कोलैप्स होने से कौन बचाता है, रेजिडुअल वॉल्यूम जो है इसको प्रिवेंट करता है। रेजिडुअल वॉल्यूम एक मैन्युअर होता है, हेमलिच मैन्युअर, ऑल टाइप ऑफ मैन्युअर मैंने पढ़ाए थे, तो उस लेक्चर को आप लोग जाकर के देख लेना। तो उस मैन्युअर से जो है अगर किसी पर्सन को चोकिंग हो जाती है तो बैक साइड से एक पर्सन को एब्डोमिनल थ्रस्ट दिया जाता है जिसे हेमलिच मैन्युअर बोलते हैं। तो उस मैन्युअर में भी रेजिडुअल वॉल्यूम ही काम आता है। तो ये क्वेश्चन आता है, हेमलिच मैन्युअर में पर्सन जो है कौन सा वॉल्यूम यूज करता है, रेजिडुअल वॉल्यूम का यूज करता है। अगर ऑप्शन में नहीं हो तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम उस पर आप टिक कर सकते हैं। तो ये 4 वॉल्यूम होते हैं, इन चारों को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें टाइडल वॉल्यूम, तो टाइडल वॉल्यूम को वीटी या फिर टीवी से भी हम लोग शो कर सकते हैं, जो कि कितना होता है हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 500 ml होता है, ठीक है। तो 500 ml हो गया टाइडल वॉल्यूम। यानी टाइडल वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या होगी कि अमाउंट ऑफ एयर दैट इज इंस्पायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल ब्रीथ। नॉर्मल ब्रीथ के टाइम पे जितनी एयर आप इंस्पायर कर रहे हैं वो टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। दूसरा होता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब होता है एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड, दैट कैन बी आउट फ्रॉम द लंग्स फोर्सफुली। यानी फोर्सफुली हम लंग से बाहर कितनी एयर को निकाल सकते हैं, दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व। नाम से पता पड़ रहा है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ऐसा वॉल्यूम, ऐसा रिजर्व वॉल्यूम जिसको हम लोग एक्सपायर कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, जो कि होता है कितना, 1100 ml। ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं ग्राफ से। देन तीसरा रेजिडुअल वॉल्यूम, तो अमाउंट ऑफ एयर दैट कांट बी एक्सहेल्ड इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद भी जो वॉल्यूम बाहर नहीं निकलता है दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम, और वो कितना होता है, 1200 ml होता है। देन नेक्स्ट बात करते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ऐसा वॉल्यूम जो कि क्या होता है, हम लोग नॉर्मल ब्रीथ के बाद और ले सकते हैं, यानी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड फोर्सफुली। यानी ये जो अमाउंट है नॉर्मल ब्रीथ के बाद भी आप कितना अमाउंट, नॉर्मल ब्रीथ यहां पहुंच गए, इसके बाद और कितना आप ब्रीथ ले सकते हैं, दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी ऐसा रिजर्व वॉल्यूम जो कि इंस्पिरेट किया जा सकता है फोर्सफुली, दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और नॉर्मल अमाउंट कितना होता है इसका, 3000 से 3200 ml। अगर आप ग्राफ याद रखेंगे तो इजीली इन वॉल्यूम्स को आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो इस ग्राफ में 1200, 2300, 2800 और 6000 यानी 6 लीटर मैक्सिमम इतना एयर अपन लंग्स के अंदर फिल कर सकते हैं। तो ये 4 वॉल्यूम्स होते हैं। होप सो आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे लंग कैपेसिटीज के बारे में। अभी हम लोगों ने लंग वॉल्यूम्स पढ़े चारों, अब हम लोग पढ़ेंगे लंग कैपेसिटीज, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटीज। तो कैपेसिटीज का मतलब होता है कि किसी भी कंटेनर में कितना अमाउंट ऑफ एयर या वाटर भर सकते हैं। वैसे लंग्स के अंदर अलग अलग कैपेसिटीज होती है कि कितना एयर जो है लिया जा सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग कैपेसिटीज को 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है। तो इन कैपेसिटीज को हम लोग समझेंगे 1 बाय 1। तो सबसे पहली होती है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का मतलब होता है कितना ब्रीथ हम मैक्सिमम इंस्पिरेट कर सकते हैं, इनहेल कर सकते हैं। जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है
कि कितना ब्रीथ हम मैक्सिमम इनहेल कर सकते हैं, दैट कैपेसिटी इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इसको ग्राफ से समझते हैं कि हम लोग एक तो नॉर्मल ब्रीथ को इनहेल कर सकते हैं, यस हमें पता है अच्छे से, नॉर्मल ब्रीथ को हम क्या कर सकते हैं, इनहेल कर सकते हैं, और इसके अलावा और कितना इंस्पिरेट कर सकते हैं, मैक्सिमम जो है ये वाला अमाउंट यहाँ पर, यानी ये जो पार्ट है वो मैक्सिमम हम लोग इंस्पिरेट कर सकते हैं, यानी सांस ले सकते हैं, नॉर्मल ब्रीथ उसके बाद में फोर्सफुल ब्रीथ। तो इन दोनों को मिला दिया जाए तो वो कैपेसिटी कहलाएगी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो टाइडल वॉल्यूम कितना होता है अपने पास 500 और इंस्पिरेटरी वॉल्यूम कितना होता है 3000 से 3200। तो इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें तो वो अमाउंट क्या कहलाता है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होता है। ठीक है, तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी 500 प्लस 3200 तो कितना अमाउंट हो जाएगा 3700 जो है ml एयर जो है वो क्या हो जाता है अपना इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हो जाता है। ओके क्लियर। यहाँ पर दूसरा, जैसा कि नाम से भी समझ में आता जाएगा हमें, दूसरा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ऐसी कैपेसिटी जो कि फंक्शनल होती है। फंक्शनल का मतलब होता है जिसके अंदर एयर एक्सचेंज होता है। ठीक है, लंग्स इनहेल किया हमने, एयर जो लंग्स के अंदर गई, जाने के बाद में कितना अमाउंट है जिसके अंदर गैस का एक्सचेंज होता रहता है, वो कहलाता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहलाता है। तो इस ग्राफ से हम लोग समझ रहे हैं इस पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इतना जो अमाउंट है, यानी अपने बात करें रेजिडुअल वॉल्यूम था 1200 ml और 1100 ml क्या था एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये वॉल्यूम हमेशा क्या होगा, नॉर्मल ब्रीथ के केस में लंग्स के अंदर प्रेजेंट रहेगा। इतना अमाउंट हमेशा लंग्स के अंदर प्रेजेंट रहता है, क्योंकि हम लोग जब ब्रीथ छोड़ते हैं, इन करते हैं, छोड़ते हैं, इन करते हैं, तो हम लोग जब सांस छोड़ते हैं उस टाइम पे भी इतना अमाउंट जो है एयर का वो हमेशा लंग्स के अंदर बना रहता है जब तक फोर्सफुल एक्सपीरेशन नहीं करते हैं। तो इस वॉल्यूम में लगातार फंक्शन होता रहता है, इट मींस गैसियस एक्सचेंज होता रहता है, तो वो क्या कहलाता है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहलाता है। तो एफआरसी का फॉर्मूला की बात करें तो कितना हो जाएगा, ईआरवी प्लस आरवी। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, जो कि अपने पास हो जाएगा 1100 प्लस 1200। इसका मतलब इसका अमाउंट कितना आ जाएगा, एफआरसी कितना आ जाएगा 2300 ml जो है होता है। तो ये होता है अपना दूसरा वॉल्यूम जो कि फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहलाता है। ठीक है, तीसरा जो है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल का कैपेसिटी का, वाइटल का मतलब होता है जीवित, जिंदा, यानी जो भी चीज मूवेबल है दैट इज वाइटल कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर लंग्स के अंदर कितना वॉल्यूम है जो कि मूव किया जा सकता है, वो पार्ट क्या कहलाता है, वाइटल कैपेसिटी। तो इस ग्राफ से हम लोग देख रहे हैं इतना जो पार्ट है वो मूव हो सकता है, ये वाला पार्ट मूव नहीं होता है, यानी रेजिडुअल वॉल्यूम कभी भी जो है बाहर नहीं निकल सकता है। ठीक है, तो ये इतना जो पार्ट बच गया वो पार्ट क्या कहलाएगा, वाइटल कैपेसिटी कहलाता है, क्योंकि ये मूवेबल है, मूव करता है हमेशा। तो वाइटल कैपेसिटी का फॉर्मूले की बात करें तो इसके अंदर तीनों आ जाएंगे अपने पास में, ईआरवी प्लस टीवी प्लस आईआरवी। ठीक है, तो इसका अमाउंट अगर हम लोग ऐड करें तो ईआरवी हो गया अपने पास 1100 प्लस 500 प्लस आईआरवी हो गया अपने पास 3200। तो जो अमाउंट आएगा लगभग 4800 के आसपास आएगा, तो वो अपना क्या होता है, वाइटल कैपेसिटी। 4800 ml क्या होती है, वाइटल कैपेसिटी, यानी ऐसा अमाउंट जो कि लंग्स के अंदर मूव किया जा सकता है। क्योंकि हमें अच्छे से पता है लगातार सांस हम लोग छोड़ रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, यानी टाइडल वॉल्यूम। उसके अलावा फोर्सफुली और कितना इन कर सकते हैं, दैट इज मूव हो रहे हैं, और फोर्सफुल कितना और छोड़ सकते हैं, वो अमाउंट क्या कहलाएगा, ईआरवी कहलाता है। तो ये तीनों अमाउंट को मिला दिया जाए तो वो चीज क्या कहलाता है अपने पास में, वाइटल कैपेसिटी कहलाता है। ठीक है, तो वाइटल कैपेसिटी का ये फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग टोटल लंग कैपेसिटी। तो टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब होता है कि आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन कितना अमाउंट लंग्स के अंदर मैक्सिमम भरा जा सकता है, दैट एयर इज नोन एज टोटल लंग कैपेसिटी। तो ये जो है अमाउंट इतना हमेशा लंग्स के अंदर प्रेजेंट रहता है और ये अमाउंट मूवेबल होता है, तो इन सबको मिला दिया जाए तो वो अमाउंट क्या कहलाएगा, टोटल लंग कैपेसिटी कहलाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आरवी प्लस ईआरवी प्लस टीवी प्लस आईआरवी। तो इन सबको जोड़ दिया जाए तो ये कितना आ जाता है, 6 लीटर जो है आ जाता है। तो 6 लीटर जो है एयर हम लोग लंग्स के अंदर एक साथ भर सकते हैं, दैट इज नोन एज टोटल लंग कैपेसिटी। अब इनको डिफरेंट तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे टोटल लंग कैपेसिटी की बात करें तो एफआरसी प्लस आईसी, ये भी एक टोटल लंग कैपेसिटी का फॉर्मूला हो गया। इसके अलावा टोटल लंग कैपेसिटी आरवी प्लस वीसी, ये भी टोटल लंग कैपेसिटी कहलाता है। और इसके अलावा इंडिविजुअल सबको जोड़ दें तो वो भी क्या कहलाएगा, टोटल लंग कैपेसिटी कहलाता है। तो ये 4 तरीके के वॉल्यूम्स कहलाते हैं। अलग अलग तरीके से हमने आज इनको समझा, अलग अलग वॉल्यूम। अगर ये ग्राफ याद रखेंगे तो इजीली हम लोग इसको याद रख सकते हैं।
अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मिनट वॉल्यूम्स के बारे में। तो इसमें दो प्राइमरी मिनट वॉल्यूम्स होते हैं, रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम और एल्वियुलर मिनट वॉल्यूम। डेड स्पेस वॉल्यूम को भी हम समझेंगे, ठीक है। तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है मिनट, इसका मतलब एक मिनट के अंदर कितना एयर हम लोग इन आउट करते हैं, तो उसी से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम के बारे में। तो रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम को सिंपली मिनट वॉल्यूम के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब होता है कि एक मिनट में कितनी एयर आप इन कर रहे हो, दैट इज रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम, ठीक है। नाम से समझ में आ रहा है रेस्पिरेशन, एक मिनट के अंदर कितना एयर आप इन कर रहे हो, तो जितना एयर एक ब्रीथ में इन करते हो उसको रेस्पिरेटरी रेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम, क्योंकि एक ब्रीथ में लगातार हम लोग 500 ml ब्रीथ को इन करते हैं, एक नॉर्मल पर्सन की बात कर रहे हैं, हेल्दी पर्सन की, तो उसको रेस्पिरेट यानी एक मिनट में वो कितनी ब्रीथ ले रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने एग्जांपल के लिए लिया कि अगर एक पर्सन एडल्ट पर्सन है 12 ब्रीथ पर मिनट लेता है, तो 12 × 500 तो 6 लीटर पर मिनट जो है उसका क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम हो जाता है। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि एक पर्सन जिसकी ब्रीथ रेट 16 है, 16 ब्रीथ वो पर मिनट ले रहा है, तो उस पर्सन का रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम कितना होगा, तो फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर आप लोग दे दो। दूसरा होता है एल्वियुलर मिनट वॉल्यूम। एल्वियुलर मिनट वॉल्यूम का मतलब होता है, चूंकि हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की ट्रैक्ट होती है, लंग्स होते हैं इस तरीके से, तो लंग्स के अंदर क्या होती है, एल्वियोलाई होती है, ठीक है। तो जितनी एयर हम इन कर रहे हैं, यानी कितनी एयर इन करते हैं, 500 ml एयर हम लोग इन करते हैं, लेकिन उसमें से 150 ml जो एयर होती है वो कहाँ रह जाती है, ट्रेकिया और ब्रोंकाइज के अंदर रह जाती है, बाकी की अमाउंट जो है एल्वियोलाई तक पहुंचती है। तो जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है कि एक मिनट में कितना वॉल्यूम एल्वियोलाई तक पहुंच रहा है, ठीक है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम तो वो था जो कि एक मिनट में हम लोग इन कर रहे थे, तो 500 × रेस्पिरेटरी रेट, तो यहाँ पर एल्वियोलाई तक कितना पहुंच रहा है, यानी एक ब्रीथ में एल्वियोलाई तक कितना पहुंच रहा है। देखो 150 ml जो था वो कहां पर रह जाएगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर रह जाता है, बाकी लंग्स तक पहुंच जाता है। तो जो ये 150 ml है वो वॉल्यूम कहलाता है डेड स्पेस वॉल्यूम, ठीक है। तो डेड स्पेस वॉल्यूम कितना होता है, 150 ml पर ब्रीथ। हर ब्रीथ में 150 ml वॉल्यूम कहां पे रह जाता है, एयरवे के अंदर रह जाता। बाकी का जो 500 में से 150 घटा दो तो 350 ml जो है एल्वियोलाइज तक पहुंचता है, तो उस वॉल्यूम को हम लोग बोल देंगे, क्या बोलेंगे, एल्वियोलर मिनट वॉल्यूम। तो एल्वियोलर मिनट वॉल्यूम कितना क्या हो जाएगा, एक मिनट में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर एल्वियोलाई तक पहुंच रहा है। तो एक मिनट में कितनी ब्रीथ हम इन लेते हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एल्वियोलर मिनट वॉल्यूम इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम इनटू डेड माइनस डेड स्पेस वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय रेस्पिरेटरी रेट। तो टाइडल वॉल्यूम कितना था, 500 था, और डेड स्पेस वॉल्यूम कितना होता है, 150 होता है। तो इसका जो नेट अमाउंट कितना आ जाएगा, 350। तो 350 को एक मिनट में कितनी ब्रीथ इन लेते हैं हम लोग, 12 लेते हैं। अगर 16 ले तो उसके अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताना, ठीक है। तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो कितना आ जाएगा, 4200 ml जो है क्या हो जाएगा, एल्वियोलर मिनट वॉल्यूम हो जाता है। तो ये दो वॉल्यूम होते हैं, रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम और एल्वियोलर मिनट वॉल्यूम। अब सबसे लास्ट में हम लोग देखते हैं पीडियाट्रिक वॉल्यूम्स या पैरामीटर्स के बारे में। तो पीडियाट्रिक यानी न्यूबॉर्न से लेकर के 1 साल तक के बच्चे के अंदर क्या क्या ये वॉल्यूम्स पाए जाते हैं, तो उनको समझते हैं। तो न्यूनेट यानी न्यूबॉर्न के अंदर क्या क्या पैरामीटर होते हैं, पहला टाइडल वॉल्यूम यानी नॉर्मल ब्रीथ इन और आउट जो एक बच्चा करता है न्यूबॉर्न, वो कितना करता है, 5 से 8 ml पर केजी बॉडी वेट करता है। तो जितना वेट होगा, और एक न्यूबॉर्न का वेट कितना मानते हैं हम लोग, हेल्दी न्यूबॉर्न का 3 kg बॉडी वेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना केजी बॉडी वेट होता है, 3 kg। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका टाइडल वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा। दूसरा बात करते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, जो है 10 से 15 ml पर केजी बॉडी वेट होता है। और टोटल लंग कैपेसिटी क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक न्यूबॉर्न की टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है, 50 से 80 ml पर केजी बॉडी वेट होती है। तो इसको हम लोग याद रख सकते हैं 5 से 8, तो इसमें एक जीरो लगा दो तो 50 से 80, यानी टाइडल वॉल्यूम का 10 गुना जो है वो टोटल लंग कैपेसिटी होती है एक न्यूबॉर्न बेबी की। बट यहाँ पे क्या है, पर केजी बॉडी वेट को आप हमें हमेशा माइंड के अंदर रखना। तो अब मैं आपसे पूछूं कि एक न्यूबॉर्न बेबी का टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, तो हमें अच्छे से पता है कि न्यूबॉर्न बेबी का टाइडल वॉल्यूम कितना है, 5 से 80, और न्यूबॉर्न का वेट आप लोग कितना मानते हैं, 3 kg मानते हैं। तो 5 से 8, सॉरी 80 बोल दिया था, 5 से 8 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये कितना आ जाएगा, 15 से 24 ml जो है एक न्यूबॉर्न का टाइडल वॉल्यूम होता है। दूसरा क्वेश्चन, एक 6 मंथ बेबी का टाइडल वॉल्यूम कितना होता है। तो हमें पता है कि न्यूबॉर्न से जब वो बच्चा 6 महीने का होता है तो उसका वेट डबल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे
अपन ने कितना माना था 3 kg, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 kg। तो एक 6 मंथ बेबी का टाइडल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर वेट चूंकि डबल हो जाता है तो 6 इंटू वेट हो गया 5 से 8, तो 5 to 8, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो भी वॉल्यूम आएगा वो क्या आ जाएगा 6 मंथ बेबी का। और एक साल में जो है वेट 3 गुना हो जाता है, यानी एक न्यूबॉर्न का 3 kg है तो यहाँ पर कितना हो जाता है 9 kg बॉडी वेट हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। 3 पैरामीटर याद रख लो, उसके अकॉर्डिंग वेट, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो टाइडल वॉल्यूम बच्चे का, न्यूबॉर्न का जो बच्चा पैदा हुआ है 5 से 8, रेजिडुअल वॉल्यूम 10 से 15 और टोटल लंग कैपेसिटी इसका 10 गुना यानी 50 से 80 ml जो है उसका टोटल लंग कैपेसिटी होता है। अब सबसे लास्ट में 2 क्वेश्चन पॉइंट को डिस्कस करते हुए आज के वीडियो को हम लोग खत्म करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हेमलिच मैन्योर के अंदर कौन सा वॉल्यूम यूज होता है। तो हेमलिच मैन्योर क्या होता है ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, आप लोग वो वीडियो देख लेना। जब भी पर्सन चोकिंग हो जाता है, कुछ पर्सन को कुछ चोक हो जाता है, उस टाइम पे उस चोकिंग एजेंट को बाहर पुल्ड आउट करने के लिए एक मैन्योर परफॉर्म किया जाता है जो कि हेमलिच मैन्योर होता है। इसमें पर्सन को बैक साइड से होल्ड करके पीछे की तरफ में बैकवर्ड और अपवर्ड की साइड में थ्रस्ट दिया जाता है, जिसकी वजह से वो भी चोकिंग एजेंट है वो बाहर निकल जाता है। तो इसमें कौन सा वॉल्यूम यूज होता है, तो इसमें ये 2 वॉल्यूम यूज होते हैं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम यूज होता है, क्योंकि ये हमेशा लंग्स के अंदर है। उस पर्सन को हम जब थ्रस्ट देंगे तो ये वॉल्यूम बाहर निकलते हैं, जिसकी वजह से चोकिंग एजेंट भी बाहर निकल जाता है। ठीक है, बट अगर ऑप्शन में ये दोनों प्रेजेंट है तो आपको आंसर क्या देना है, रेजिडुअल वॉल्यूम इसका आंसर देना है। और बट अगर रेजिडुअल वॉल्यूम ऑप्शन में ना हो तो आंसर देना आपको एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। दूसरा है कि मेजरमेंट कैसे किया जाता है, ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में बताया था। जो भी एयर अंदर बाहर होती है तो एक स्पायरोमीटर होता है जिसके थ्रू हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल स्पायरोमीटर। ठीक है, कन्वेंशनल स्पायरोमीटर के थ्रू जो है इसको, स्पायरोमीटर के द्वारा जो है इसको मेजर किया जा सकता है। एक क्वेश्चन पूछा था कि कन्वेंशनल स्पायरोमीटर से कौन से वॉल्यूम को मेजर नहीं कर सकते, तो ऐसा वॉल्यूम जो कि लंग से बाहर ही नहीं निकलता उसको आप मेजर नहीं कर सकते हैं, दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। तो रेजिडुअल वॉल्यूम के लिए मैंने बताया था एक हीलियम क्लोज डाइल्यूट सर्किट होता है, क्योंकि हीलियम गैस एब्जॉर्ब नहीं होती है तो उसके अमाउंट के अकॉर्डिंग उसके अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम को जो है मेजरमेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखना रेजिडुअल वॉल्यूम को कन्वेंशनल स्पायरोमीटर से मेजर नहीं किया जा सकता। तो होप सो आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।